विश्वे देवा विष्णु अश्विनी कुमार केतु विश्वकर्मा मित्र भूमि लक्ष्मी यम शुक्र जी आज के पंचांग देवता हैं। इन्हें प्रणाम कर अपने दिन का शुभ आरंभ करें। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 8:15 AM पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्वनी नक्षत्र परिग योग गर वणिज विष्टिकरण और दिन शुक्रवार है। आज भद्रें शाम 7:41 PM से आरंभ होकर अगले दिन सुबह 7:11 तक रहेंगी। आज सुबह दशमी तिथि 8:15 AM पर समाप्त हो जाएगी और उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन सुबह 7:11 AM तक रहेगी। अगले दिन का सूर्य उदय 7:20 पर होगा, जिसके अनुसार एकादशी तिथि का क्षय है। इसीलिए 22 दिसंबर को एकादशी का व्रत समार्तों के लिए अर्थात गृहस्थियों के लिए है और 23 दिसंबर को एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए है। आप दोनों दिन भी व्रत रख सकते हैं। आज सूर्य उदय 7:20 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:24 पर होगा। आज पौष महीने का 7वां सौर प्रविष्टा है। जो आज एकादशी का व्रत रखेंगे वह भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ मंत्र आदि का जप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का आज 16 बार उच्चारण करें और घर से जौ खाकर अपने कार्य के लिए प्रस्थान करें। आज 22 दिसंबर दिन शुक्रवार का राशिफल जानते हैं। मेष राशि, प्रमोशन में आ रही बाधा दूर होगी। सहकर्मी आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा करेंगे। मीडिया और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े लोगों का दिन शुभ रहेगा। उधार के लेन देन में आपको लाभ हो सकता है। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। वृषभ राशि, जॉब और व्यापार में आपको एक से अधिक मौके मिल सकते हैं। जोखिम भरे निवेश करने से पहले पूरी जानकारी ले लें। माता के साथ संवादहीनता की स्थिति पनप सकती है। त्वरित निर्णय अर्थात उसी समय निर्णय लेने से आज आपको बचना चाहिए। कुछ लोग आपका अपमान कर सकते हैं। मिथुन राशि, लोगों के बीच आपके किसी अच्छे काम की चर्चा होगी। जीवन साथी आपकी काफ़ी देखभाल करेगा। स्वास्थ्य पहले से बहुत ही अच्छा रहेगा। समान विचारधारा वाले लोगों के बीच काफ़ी उत्तम समय व्यतीत करेंगे। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। कर्क राशि, कोई शुभ समाचार आपका दिन बना देगा। परोपकार के कार्यों में आप रुचि लेंगे। घर में किसी सदस्य के व्यवहार को लेकर थोड़े खिन्न हो सकते हैं। घर में टेलीविजन और फोन पर व्यस्त रहेंगे। दूसरों की मदद करने से आपको सुकून मिलेगा, किंतु आत्मसम्मान का सदैव ध्यान रखें। सिंह राशि, दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और विश्वास की भावना में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आपके रुके हुए कार्य आज संपन्न होंगे। आपकी वाणी में सौम्यता आपको परिवार में विशेष सम्मान की हकदार बनाएगी। ससुराल पक्ष में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। कन्या राशि, ये समय आपके पक्ष का नहीं है। हालांकि फिर भी आप कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहेंगे। कान, नाक और गला संबंधित दिक्कत हो सकती है, इसलिए ENT डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आज के दिन आपको कोई बड़ा और विशेष कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। व्यापार में नुकसान की आशंका से परेशान रहेंगे। तुला राशि, परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा। विवाहेतर संबंधों को लेकर सचेत रहें। करियर में कुछ प्रयोग कर सकते हैं। अपनों का भरपूर प्रेम और सम्मान प्राप्त होगा। पुराने मित्र से आपको सहायता मिलेगी। उत्तम भोजन के शौकीन रहेंगे। वृश्चिक राशि, आपको क्लाइंट्स के माध्यम से बड़ा लाभ मिल सकता है। मस्तिष्क में नई योजनाओं का प्रवाह बढ़ता जाएगा। आपके बौद्धिक गुणों की प्रशंसा होगी। गुप्त शत्रु आपके खिलाफ भावनाएं भड़का सकते हैं। अपने धन कोष को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धनु राशि, आपको आज किसी को वचन नहीं देना चाहिए। संपत्ति के विक्रय की योजना बनाने के लिए दिन बेहतर रहेगा। प्रेम विवाह को लेकर सहमति बन सकती है। आपके द्वारा कही गई कोई बात सत्य सिद्ध हो सकती है। किसी मध्यस्थ के कारण आपका कोई अटका हुआ काम बन सकता है। मकर राशि, घर के कार्यों में काफ़ी व्यस्त रहेंगे। प्रेम संबंधों में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है।
बच्चों के व्यवहार में नियंत्रण रखें। किसी धार्मिक संस्था में दान दक्षिणा अवश्य करें। कुंभ राशि, मनोरंजन के कार्यों में आप धन खर्च कर सकते हैं। खान पान की आदतों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। सभी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। कहीं दूर की यात्रा का विचार बनाएंगे। बिखरे रिश्तों को आज संभालने में सफलता मिलेगी। मीन राशि, आप काफ़ी खुश रहेंगे। नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। कोई मूल्यवान वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। दिल की बजाय दिमाग से काम करें। जॉब में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे। आज का अशुभ समय राहु काल 11:07 AM से 12:22 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि शुभ समय है 12:02 PM से 12:43 PM तक रहेगा। आज का शुभ चौगड़िया जो कि शुभ समय है 7:20 AM से 11:07 AM तक। चर लाभ अमृत 12:22 PM से 1:38 PM तक शुभ। 4:09 PM से 5:25 PM तक चर। 8:54 PM से 10:38 PM तक लाभ। 12:23 AM से 5:36 AM तक शुभ अमृत और चर का चौघड़िया रहेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की कथा और महात्म्य। युधिष्ठिर बोले कि मैं तीनों लोगों को सुख पहुँचाने वाले साक्षात भगवान विष्णु को, जो विश्व के मालिक, विश्व के कर्ता एवं पुराण पुरुषोत्तम प्रभु हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। हे देव देवेश, मुझे संशय है, इसलिए मैं पूछता हूँ कि लोगों के कल्याण के लिए, पापों के क्षय के लिए मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और कौन से देवता की उसमें पूजा होती है, उसे हे स्वामी आप कृपा कर मुझे विस्तार के साथ जैसे का तैसा उपदेश दीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र है। आपने जो उत्तम प्रश्न किया है, मैं अब हरिवासर को कहता हूँ तथा उसकी पूजा व कथा विधि को भी हे राजेंद्र वर्णन करता हूँ। शुक्ल पक्ष में मेरी प्रिया एकादशी उत्पन्न हुई। हे नराधिप, मार्गशीर्ष में मेरे शरीर से ये उत्पन्न हुई है और विशेष करके मोर के वध के वास्ते ये मेरी वल्लभा प्रसिद्ध हुई है। हे राजन, इस चराचर जगत में मैंने तुम्हारे ही सामने सर्वप्रथम इस एकादशी का वर्णन किया है। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति एकादशी होती है और अब इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहता हूँ। उस एकादशी का मोक्षा नाम है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। उसमें भगवान दामोदर को प्रयत्न के साथ पूजना चाहिए। गंध पुष्प आदि षोडशोपचार से तथा मांगलिक गायन वाद्यों से पूजा करनी चाहिए। अब हे राजन, पुराणोक्त पवित्र कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पिता माता या पुत्र आदि जिस किसी की कुल में अधोगति हुई हो, वह सब इसके पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण इसकी उस महिमा को सुनो। प्राचीन समय में गोकुल नामक रम्य नगर में एक राजा रहता था। उसका नाम बेखानस था। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हुआ राज्य करता था। उस नगर में बहुत से ब्राह्मण भी वेदों को जानने वाले रहते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए एक दिन उस राजा को अर्धरात्रि के समय स्वप्न हुआ कि मेरे पिता अधोजोनि में पड़े हुए हैं। इस आश्चर्य को देखकर उसकी आंखें चौड़ गईं। उस वृतांत को उसने किसी ब्राह्मण समूह से निवेदन किया कि हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ आज देखा है कि हे पुत्र, तू मुझे इस दुर्गति में से निकाल। ये वो मुझसे कहते थे, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। उस समय से मुझे कुछ शांति नहीं होती। ये राज्य मेरे लिए असह्य और दुख रूप हो गया है। हाथी घोड़े और रथ कुछ भी मुझे अच्छा नहीं मालूम होते, एवं स्त्री पुत्र आदि जो भी प्यारी वस्तु मेरे राज्य में है, वह सब अच्छी नहीं मालूम होती। इस समय मुझे सुखी करने वाला कोई नहीं है। कहो ब्राह्मणों, मैं क्या करूं और कहां जाऊं? मेरा शरीर
जल रहा है। मुझे स्त्री पुत्र आदि हे श्रेष्ठ द्विजो कुछ नहीं सुहाते। दान तप या व्रत जिस किसी भी रीति से मेरे पिता का मोक्ष हो, मेरे पूर्वज कल्याण पावे, वैसे ही विधि आप लोग मुझसे कहो। उस बलवान सपुत्र के जीवन से क्या लाभ जिसका पिता नरक में दुख उठावे। मैं कहता हूँ कि उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे राजन, यहाँ से भूत भविष्यत और वर्तमान के जानने वाले पर्वत मुनि का आश्रम निकट ही है। हे राज शार्दुल, तुम जहाँ चले जाओ। उनके इन वचनों को सुनकर सुखी हुआ वो सुयोग्य राजा वहाँ पहुँचा जहाँ की पर्वत का आश्रम था। वह मुनिराज उस समय शांत ब्राह्मण और प्रजा से चारों ओर से घिरे हुए थे। वो उनका बड़ा आश्रम मुनियों से भली भांति सेवित था। वह मुनि ऋग, साम, यजु और अथर्व वेदी थे। उसे घिरे हुए पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा की तरह शोभायमान हो रहे थे। उस वेखानस राजा ने उस मुनि शार्दुल पर्वत मुनि को देखकर मत्था टेककर दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा के स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल, सुहृत इन सातों अंगों की कुशल पूछी कि तुम अपने राज्य में सुख पूर्वक निष्कंटक होना। राजा बोला कि आपकी कृपा से मेरे राज्य में सातों अंगों में खुशी है। विभवों के भी अनुकूल होने पर कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। मुझे संदेह हुआ कि उसी की निवृत्ति के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ऐसे राजा के वचन को सुनकर पर्वत मुनि ने ध्यान में निश्चल नयन होकर भूत भविष्यत और वर्तमान का चिंतन किया। एक मुहूर्त इसी प्रकार रहकर राजा से कहा कि हे राजेंद्र, मैं तेरे पिता के बुरे कर्मों के पाप को जानता हूँ। पहले जन्म में तेरे पिता ने 2 पत्नियों में से कामासक्त होकर एक का ऋतुभंग किया था, जो कि जे पुकार रही थी कि मुझे बचा दे। उस कर्म से जे निरंतर नरक में गिर गया है। ये सुन राजा बोला कि किस दान से, किस व्रत से हे मुने इसका मोक्ष होगा। मेरे पिता पाप युक्ति निर्णय से छूट जाएं, ये मुझे बताइए। ये सुन मुनि बोले कि मार्ग शीर्ष शीत पक्ष में मोक्ष नामक एकादशी होती है। तुम सब उस व्रत को रखकर पिता के लिए उसका पुण्य दे दीजिए। उसके पुण्य के प्रभाव से उसका मोक्ष हो जाएगा। मुनि के वाक्य सुनकर पीछे राजा अपने घर चला आया। हे भरत सत्तम, अगहन के शुक्ल एकादशी आ गई। राजा ने अंतपुरवासी सब पुत्रदार आदि के साथ विधि पूर्वक व्रत किया। पीछे उसका पुण्य पिता के लिए दे दिया। उसके पुण्य देने पर स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। वैखानस का पिता उससे स्वर्ग चला गया। याते समय गणों से स्तुतियां होती चली जाती थी। व्रत करने वाले के पिता ने अपने पुत्र से स्वर्ग से शुद्ध वाणी बोली कि हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। इसके बाद वह त्रिदिव को चला गया। हे राजन, जो इस मोक्षा एकादशी के व्रत को करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इससे अधिक कोई भी शुद्ध शुभ मोक्ष को देने वाली नहीं है। जिन्होंने इस एकादशी को किया है उनके पुण्य की संख्या मैं नहीं जान सकता कि उनका पुण्य कितना बड़ा है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय के फल की प्राप्ति होती है। ये चिंतामणि के बराबर है, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। ये श्री ब्रह्मांड पुराण का कहा हुआ मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्ष नामनी एकादशी का महात्म्य और कथा पूर्ण हुई। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे राधिका नायकम श्री कृष्ण चंद्रम भजे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।